अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, व्हाट इज़ मैटर, बिकॉज चैप्टर का नाम ही क्या है, मैटर एंड इन अवर सराउंडिंग। सो उसके बाद हमने देखा था मैटर की डेफिनेशन क्या थी, द सब्सटेंसेस एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। उसके बाद क्या है, इसकी 3 स्टेट्स आई थी, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। सॉलिड्स क्या होते हैं, विच हैव फिक्स्ड पोजिशन या फिर फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। लिक्विड क्या होते थे, द सब्सटेंसेस विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट शेप, एंड गैसेज हैवंट एनी फिक्स्ड शेप नाइदर साइज, ठीक है, दे हैव द ओनली फिक्स्ड मास। उसके बाद अदर 2 स्टेट्स वर ऑल्सो देयर, प्लाज्मा स्टेट एंड Bose-Einstein condensate state. Plasma state was nothing but it is the mixture of free electrons and charged species. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और चार्ज स्पीसीज का क्या होती है, मिक्सचर होती हैं। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो स्टेट है वो क्या करती है, शाइन करती है। जैसे कि हमारे स्टार्स हैं, सन है, उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मिक्सचर, जिसकी वजह से वो ग्लो करते हैं। उसके बाद थी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, कंडेंस किए जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के पास आ जाते हैं, इवन क्लोजर देन द सॉलिड स्टेट। क्लियर है? सो उसके बाद हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, उसमें क्या था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। उसके बाद हमने पार्टिकल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। वो क्या क्या थी कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर स्मॉल इन साइज, उसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी। फिर पार्टिकल साइज हो गया, दे हैव फ्री स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में क्या थी, फ्री स्पेस थी। दे पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर इन मोशन, कंटिन्यूसली जो है वो मूविंग पोजीशन में रहते हैं, ठीक है, दे आर ऑलवेज इन मोशन। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो मूव करते रहते हैं। गैसियस स्टेट में जो मोशन है वो बहुत ही फास्ट होता है, लिक्विड में जो मोशन है कंपैरेटिवली स्लो होगा, और जो सॉलिड हैं उनका जो पार्टिकल मोशन है उनमें भी होता है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। जैसे कि हमने ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल लिया था, ब्लैक बोर्ड पे अगर हम कुछ लिख दें और उसको 3-4 दिन तक रब नहीं करें, 3-4 दिन या फिर 10-15 दिन तक अगर उसको रब नहीं करोगे तो उसको इरेज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों? जो चॉक पार्टिकल्स थे उसके ऊपर वो क्या हो गए, उसके अंदर डिफ्यूज़ हो गए, मूव कर गए किसके अंदर, ब्लैक बोर्ड के सरफेस के अंदर, जिसकी वजह से उन्हें इरेज करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया। तो इवन सॉलिड्स के पार्टिकल भी मूव करते हैं बट बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इस वजह से हम कंसिडर करते हैं कि वो मूव नहीं करते, लेकिन दे आर ऑल्सो इन मोशन। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, उनके बिटवीन एक फ्री स्पेस होती है और देयर साइज इज़ वेरी स्मॉल एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो पार्टिकल जो है मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए उन्हें अलग करना, उन पार्टिकल्स को अलग करना डिफ़िकल्ट होता है। लिक्विड्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कंपैरेटिवली सॉलिड्स के कम होता है, इसीलिए वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। एंड गैसेस पार्टिकल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए उनके पार्टिकल स्पेस जो है बहुत ज़्यादा
वाइड होती है, ठीक है। सो टिल देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स होगी हमारी, दे हैव स्मॉल साइज, फ्री स्पेस, एंड दे आर इन मूविंग पोजिशन, दे कीप मूविंग and they attract each other. After that we have to face a term, diffusion. What is diffusion? Diffusion means mixing of a substance with another substance due to motion of its particles. हमें पता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं दे आर इन कांस्टेंट मोशन, तो उन पार्टिकल्स के मोशन के कारण जो सब्सटेंस की मिक्सिंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। अगर बहुत ज़्यादा परफेक्टली अगर बोलें, इट इज़ द मोशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये पार्टिकल्स का मोशन होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पे किसी पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, नंबर ज़्यादा हो, और एक जगह ऐसी है जहाँ पे उन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन, उन पार्टिकल्स का नंबर कम है, तो वो ज़्यादा नंबर से कम नंबर की तरफ मूव करना प्रेफर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ हमने देखी है क्या, जो हॉट गैस है दैट विल ट्राइज टू मूव टुवर्ड्स जो गैस जो हॉट है, हायर टेम्परेचर पे है, वो मूव करती है। किस वजह से मूव करती है? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन की वजह से ही मूव करती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मूव करती है। तो डिफ्यूज़न क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। सो डिफ्यूज़न इन गैसेस के अंदर भी डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। डिफ्यूज़न इन गैसेस, लिक्विड्स एंड इन सॉलिड्स एज वेल, डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स। तो सबसे पहले देखते हैं डिफ्यूज़न इन गैसेस। गैसेस के अंदर डिफ्यूज़न कैसे है? एक एग्जांपल लो, किचन में खाना बन रहा है, उसकी स्मेल हम किसी दूसरे रूम में बैठे हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। किस वजह से? जहाँ पे खाना बन रहा है वहाँ पे उसके पार्टिकल्स जो हैं एयर में मिक्स हो जाते हैं। जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो कुछ वाटर वेपर्स भी निकलेंगे, और कुछ फूड मटेरियल जो है उसकी स्मेल भी जो है उस वेपर्स के अंदर मिक्स होके एयर के अंदर मिक्स हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो कि उन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और बाकी जो एरिया है वहाँ पे पहले पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन थी ही नहीं, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन से वो कहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे? जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसे करके उसकी स्मेल जो है हम तक पहुँच जाती है। तो फूड की स्मेल जो हम देखते हैं काफ़ी दूर तक हम स्मेल कर सकते हैं जब फूड कोई भी खाना बन रहा हो, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज़न। फिर स्मेल ऑफ परफ्यूम की स्मेल है, परफ्यूम की स्मेल भी जो है बहुत ही एक कंसिडरेबल रेंज तक हम महसूस कर सकते हैं, वी कैन स्मेल इट। या फिर इंसेंस स्टिक, दैट इज़ अगरबत्ती अगर अगरबत्ती हमने मंदिर में जला रखी है तो उसकी स्मेल भी हम पूरे घर में पहुंच जाती है ड्यू टू डिफ्यूज़न, ठीक है। ये भी किस कारण होती है? डिफ्यूज़न के कारण। और अगरबत्ती की जो स्मेल है वो भी किस वजह से हमारे पास पहुंचती है? ड्यू टू डिफ्यूज़न ऑफ एयर, ठीक है। सो ये था एग्जांपल डिफ्यूज़न का गैसेस के अंदर। अब डिफ्यूज़न इन लिक्विड के अंदर हम डिफ्यूज़न कैसे शो कर सकते हो? मान लिया हमने किसी बीकर में क्या किया, एक एक्टिविटी की थी ना हमने वाटर लिया था एक बीकर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमने लिया वाटर, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? पोटाशियम परमैंगनेट, दैट इज़ KMnO4 डाला था।
पर्पल कलर का एक सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। जैसे हमने KMnO4 डाला, मान लिया हमने इसको स्टिर नहीं किया, यहाँ पे ये डाल दिया KMnO4, कुछ समय के बाद क्या होगा, ये कुछ टाइम के बाद ये जो पूरा सॉल्यूशन था ना, जो पूरा वाटर कंटेनर था, कैसा कलर हो जाएगा इसका, पर्पल कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी किस वजह से है, डिफ्यूज़न की वजह से, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारे KMnO4 की कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा थी, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी ना, यहाँ पे मतलब सारा KMnO4 यहीं पे डिपॉजिट था, और यहाँ पे KMnO4 की कंसंट्रेशन कम थी या फिर थी ही नहीं, ठीक है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे KMnO4 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और पानी के जो बल्क अमाउंट है, बाकी जो पानी का एरिया बच गया, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये टूट के इसके अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न इन वाटर या फिर डिफ्यूज़न इन लिक्विड, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स, एक एग्जांपल हमने देखा कि चॉक बोर्ड का एग्जांपल लिया था, डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूज़न चॉक बोर्ड के एग्जांपल से ही शुरुआत करते हैं हम, ठीक है। ये हमारा बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्लैक बोर्ड है। इसके ऊपर हमने कुछ लिख रखा है, समथिंग, कुछ भी रिटर्न इज दिस। इसको 10-15 दिन तक हम रब नहीं करते हैं, चलो, फिर उसके बाद हम इसको रब करने की अगर कोशिश करेंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रब इट। क्यों? क्योंकि जो चॉक के पार्टिकल्स थे ना इसके ऊपर, वो क्या हो गए, जो मैं इसका चॉक बोर्ड का सरफेस है इसके अंदर डिफ्यूज़ हो गए, इसके अंदर डिफ्यूज़ हो गए मतलब इसके अंदर मिक्स हो गए, और जो पार्टिकल्स इस बोर्ड के अंदर डिफ्यूज़ हुए हैं उनको निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी वजह से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रब अ ब्लैक बोर्ड आफ्टर टू मैनी डेज, क्योंकि जो चॉक पार्टिकल है उनका क्या हो गया, डिफ्यूज़न हो गया ऑन द सरफेस ऑफ बोर्ड, ठीक है, दे गेट डिफ्यूज्ड इन ब्लैक बोर्ड सरफेस, ठीक है। तो ये कहना बहुत ही गलत होगा कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स का मोशन नहीं होता। ये तो नॉर्मल एग्जांपल है कि जो चॉक पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, यहाँ पे डिफ्यूज़ हो गए। तो चॉक पार्टिकल्स क्या हैं, सॉलिड हैं, तो सॉलिड्स ऑल्सो गेट डिफ्यूज़, मतलब उनके पार्टिकल्स का भी मोशन होता है लेकिन बहुत स्लो होता है, हमें विजिबल नहीं है, बल्कि जो हमारे वाटर है उसका फ्लो या फिर गैसेस का फ्लो है वो विजिबल होता है, हम आराम से उसको नोटिस कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल और लें, अगर